वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हरिराम पंचायत। जी सर, अभी तक मैंने अपने पंचायत में आप क्या क्या विकास किया है? हमारे यहाँ जो पैक्स में जो विकास का जो फंड आता है, जैसे धान खरीद का जितना उसका लक्ष्य है वो उसका 100% पूर्ति करते हैं। यही मेरा प्राथमिकता की है। नामांकन कर दिए हैं क्या सर? नामांकन हो गया 18 तारीख में। सिंबल आया है? सिंबल नहीं आया है। यहाँ पे जो आप पैक्स अध्यक्ष बनते हैं, किसान का जो सबसे मेन वजह होता है पैक्स का चुनाव, कि किसान अपने फसल को बेचने के लिए पैक्स से खाद खरीदने के लिए इस तरह का जो काम करते हैं, पैक्स अध्यक्ष बनाते हैं। क्या उन लोगों का धान खरीद होता है पैक्स में? इस पंचायत का जितना लक्ष्य है उतना खरीद हो जाता है। ऐसे भी अभी मार्केट का रेट और पैक्स का रेट सेम चलता है। बिल्कुल। तो किसान क्यों चाहेगा कि हम पैक्स में बेचें? उसको 10 दिन 15 दिन पेमेंट लेट होता है, इसलिए किसान अपना जो है सो मार्केट में बेच लेता है। लेकिन जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम पूर्ति करवा देते हैं। क्यों सरकार विफल हो चुकी है इस चीज़ को लेके? जब बताया जाता है कि 24 से 48 या 72 घंटे के अंदर अगर पेमेंट होता है किसान का, तो फिर आखिर आप लोग क्यों इस चीज़ को डिले कर रहे हैं कि ज़्यादा टाइम लगता है, किसान बेच नहीं पाते हैं पैक्स में धान? सिर्फ एक बार सीसी देता है सरकार। बिल्कुल। उसके बाद जो फिर धान की जो खरीदारी होती है, जो एक बार जो सीसी देता है उसको 10 दिन में, 24 घंटा या 48 घंटा या 3 दिन के अंदर में पेमेंट हो जाता है या 5 दिन के अंदर में पेमेंट हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो धान खरीद होती है उसके लिए धान हम लोग मिल भेजते हैं, उसका चावल बनता है। चावल फिर सरकार के यहाँ जमा करते हैं, सरकार फिर पैसा देती है पैक्स को, फिर पेमेंट होता है किसान को, उसमें फिर समय लगता है। क्योंकि बीसीओ से हम लोग की जब बात होती है तो उनका कहना है कि 24 से 72 घंटे के अंदर हम लोग पेमेंट ओनली फॉर सीसी का होता है। जो फर्स्ट बार जो सीसी देता है उसका होता है, उसके बाद वह 1 लोड का देता है। 1 लोड के बाद जो फिर खरीदारी होती है वह फिर धान का चावल बनवाते हैं, चावल फिर सरकार को देते हैं, फिर सरकार पैसा देती है पैक्स को, वह पैसा जो है सो किसान के खाते में वापस होता है। जी, आप पे आरोप लगता है कि हम लोग को खाद नहीं देते हैं, हम लोग को दर भटकना पड़ता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमने 3 बार खाद मंगा चुके हैं। जब शुरू में बने थे लगभग 14 में, एक बार 9 में बने, फिर 14 में बने, तो 14 में खाद मंगा है। लेकिन किसान इस खाद को समझ नहीं पाया कि यह खाद असली है कि नकली है, इसलिए कि मार्केट में धड़ल्ले उधारी चल रहा था। किसान को उधारी लेने की आदत पड़ चुका था, इसलिए खाद यहाँ सरा गला के उसको हमको रख के फेंकना पड़ा। जबकि मेरे पास ऑलरेडी लाइसेंस है, ऑलरेडी लाइसेंस रद्द हो गया, तो फिर उसको पुनः जीवित किए हम उसको। फिर खाद इसलिए नहीं लाते हैं कि मार्केट जो खाद का रेट यहाँ है वह मार्केट का रेट है। अभी कोई खाद में कोई नहीं अथी है कि कोई खराब हो रहा है कि हम खाद नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई मार्केट से लाता है अपना। आखिर सर आप जब बता रहे हैं कि पैक्स में इस तरह का डिले चल रहा है, पास जब सरकार इस चीज़ को चला रही है तो फिर वो उन्हीं का काम है पैक्स का, जो किसान को विशेष छूट मिलना चाहिए, सब्सिडी मिलना चाहिए, तो आखिर जनता तक क्यों नहीं पहुँच पाता, ये बताइए। किस खाद पे थोड़े कोई छूट है क्या कि सब्सिडी है? जो 266 रुपया रेट है, एमआरपी है, लेकिन बाजार में तो उससे ज्यादा मिलता है, लेकिन पैक्स में तो मिनिमम 266 रुपया मार्केट का भी रेट है। कोई एमआरपी से ज्यादा उसको बेचना नहीं है, बिल्कुल उसी रेट में उसको भी बेचना है। एग्रो का जो होता है सर, किसान के लिए आपके पैक्स के तहत जो गाड़ी आती है, ट्रैक्टर, उनके बाद थ्रेशर जो होता है किसान को सुविधा देने के लिए, वो अभी तक वो तो अभी 5 दिन पहले आया है, इससे पहले नहीं आया था। सरकार तो इस चीज को लेकर चिट्ठी कब का जारी कर चुके थे? वो 4 साल से चिट्ठी चल रहा है। बिल्कुल 4 साल पहले मैंने आवेदन दिए थे, सभी दिए थे, मैं नहीं किया, सारा बिहार का पैक्स दिया था। वह टर्म बाय टर्म 6 महीना से उसका चल रहा है। 6 महीना से कभी 2 पैक्स को दिया, कभी 2 पैक्स दिया। आपके यहाँ गाड़ी आ चुकी है अभी तक? हाँ, 4 दिन पहले आया है, गाड़ी आ गई है, थ्रेसर भी आ गया है। इस बार जो अभी धान खरीद आप चालू कर दिए हैं क्या? हाँ, धान चालू है। कितना लक्ष्य है इस बार सर? 1 लोड का सीसी दिया हुआ है। पहली लॉट हुआ है? पहले लोड का हुआ है, इसलिए तो अभी इलेक्शन के लेके अभी खरीदारी हम लोग नहीं कर रहे हैं। इस बार तो आप इलेक्शन में फिर से अपना किस्मत आजमा रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा पब्लिक को? पब्लिक से तो यही कहेंगे कि जो हमसे फिर मौका दे, फिर उनका सेवा करेंगे। बात रही खाद की, इस बार पुनः मेरा लाइसेंस ऑलरेडी तैयार है, सिर्फ लाना है। मैंने आप लाइसेंस को रिन्यूअल करवा एकदम ऑलरेडी किसान के लिए एकदम बाय ट्रेनिंग, वैसे नहीं, बाय ट्रेनिंग, बाय उसका जो फीस होता है जमा करके, बाय ट्रेनिंग करके ऑलरेडी तैयार है। सारा पेपर पेन पेपर मेरे यहाँ तैयार है, सिर्फ लाने का देरी है। लेकिन अब इलेक्शन में लोग फंसे हुए, तो अब क्या लोग खाद लाएगा? अभी कौन सा पंचायत है सर आपका? हरिराम। तो
तो जनता से कुछ अपील करिएगा आप लास्ट में? जनता से तो यही पे हम अपने हरिरा पंचायत की जनता से अपील करेंगे कि पुनः एक बार मौका दे, फिर आपका सेवा का हम किसानों के लिए सेवा करेंगे। कि अब शिकायत फिर नहीं आएगी इस तरह का बात। इस बार आप लगातार 2 बार पैक्स अध्यक्ष हैं, 3 बार से हैं, चौथा टर्म है। तो देखिए ये हमारे साथ 3 टर्म के पैक्स अध्यक्ष हैं और पुनः ये अपनी किस्मत फिर से आजमा रहे हैं। क्या कुछ प्रतिक्रिया होता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिएगा। अगर हमको कुछ अच्छा सुझाव लगेगा तो फिर से हम देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।